1631 दक्कन की धरती कांप रही थी। तलवारें टकरा रही थीं और घोड़े हिनहिना रहे थे। जहां मुगल सल्तनत का बादशाह शाहजहां जंग के मैदान में खड़ा था, लेकिन उसके सबसे करीब जंग नहीं बल्कि उसकी दुनिया, उसकी रूह और उसकी मोहब्बत मुमताज महल थी। जंग के बीच अचानक एक तंबू से चीख उठी। बारिश और अंधेरे में जिंदगी और मौत आमने सामने खड़ी थी, और अपने 14वें बच्चे को जन्म देते हुए मुमताज महल ने आखिरी सांस ली। उसी पल वक्त थम गया और इतिहास गवाह बना कि उस दिन के बाद शाहजहां सिर्फ एक बादशाह नहीं बल्कि टूटा बिखरा तन्हा आशिक बन गया, जिसने आंसुओं के बीच कसम खाई कि अगर उसकी मोहब्बत सच्ची है तो वो ऐसा मकबरा बनाएगा जिसे देखकर आने वाली नस्लें भी मोहब्बत पर यकीन करें। 1632 में यमुना नदी के किनारे पहला पत्थर रखा गया, जो किसी इमारत की नहीं बल्कि टूटे दिल की दुआ की नींव था। भारत, ईरान, तुर्की और समरकंद से आए 20,000 से ज्यादा कारीगरों ने हाथियों के जरिए मकराना का सफेद संगमरमर ढोया और सालों तक दिन रात धूप बारिश में सिर्फ एक ही मकसद के लिए काम किया, मोहब्बत को अमर करने के लिए। ताजमहल सिर्फ खूबसूरत नहीं बल्कि परफेक्ट है, जहां हर कोना सिमेट्री में है। कुरान की आयतें इस तरह लिखी गई हैं कि नीचे और ऊपर एक सी दिखें, और जो चांदनी रात में सफेद, सुबह गुलाबी और शाम को सुनहरा नजर आता है, जैसे वो सांस ले रहा हो, जिंदा हो। और सबसे बड़ा सच ये है कि ऊपर दिखने वाली कब्रें असली नहीं बल्कि असली कब्रें नीचे हैं, क्योंकि सच्ची मोहब्बत दिखावे की मोहताज नहीं होती। साल गुजरने के साथ शाहजहां बूढ़ा हुआ और उसके अपने बेटे औरंगजेब ने उसे कैद कर दिया, जहां एक अंधेरे कमरे की छोटी सी खिड़की से वो आखिरी सांस तक दूर खड़े ताजमहल को, यानी अपनी मोहब्बत को देखता रहा। और मौत के बाद उसे भी मुमताज महल के बगल में सुला दिया गया, जहां आज 2 कब्रों के ऊपर खड़ी है दुनिया की सबसे खामोश, सबसे ऊंची और सबसे अमर मोहब्बत की चीख, ताजमहल।